बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 30 लेबरर्स डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स, हाउ मेनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो वो कह रहे हैं 30 मजदूर हैं जो कि ज़मीन की खुदाई करते हैं 3 घंटों में। तो बताइए कितने मज़दूरों की ज़रूरत होगी अगर वही ज़मीन यानी 800 सेंटीमीटर क्यूब ही गहरा खोदना हो 2 आवर्स में, तो कितने लेबर जो है कितने मज़दूर रिक्वायर्ड होंगे। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया गया है, एक है लेबर्स, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे जो चीज़ है वो है टाइम, ठीक है। तो हम इन दोनों के बिटवीन में जो है वो रेशो लिख लेंगे, लेबर्स रेशो टाइम, ठीक है। अब सबसे पहले उसने दिए हैं 30 लेबरर्स, तो यहाँ पे आ गया 30, और ये जो है वो घरा खोदते हैं 800 सेंटीमीटर क्यूब का 3 आवर्स में, तो टाइम आ गया 3 आवर। उसके बाद आगे कहते हैं हाउ मेनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स। तो अब टाइम कितना हो गया, 2 आवर हो गए हैं, ठीक है। और अब हमें लेबरर्स जो है वो फाइंड करने हैं, उसको हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे लेट एक्स बी द laborers who will dig the earth in 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x के इक्वल इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें बुक के ऊपर आ जाना है और अंडरस्टैंड करना है इनवर्स प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन इट इज़ अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज देन द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज। यानी अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो तो उस एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए प्रोपोर्शनली, ठीक है। या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो और दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और उसकी वजह से दूसरी कम हो जाए, जबकि एक क्वांटिटी कम हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स को कहते हैं उल्टा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ कार, अगर हम गाड़ी की रफ्तार तेज़ करते हैं, देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन, तो हम कम वक्त के अंदर अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो स्पीड के तेज़ करने से, इंक्रीज़ करने से जो टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टाइम है 3, ठीक है, और लेबरर्स हैं 30। अब टाइम हो गया कम और काम उतना ही है, तो ऐसी सूरत में फिर हमें मज़दूरों की तादाद बढ़ानी होगी, ठीक है, क्योंकि टाइम कम हो गया है और उतना ही काम करना है। 3 घंटों में 30 मज़दूर जो है वो गहरा खोद रहे थे, जबकि अब टाइम 2 घंटे हो गया है, तो 2 घंटों में उतना ही काम करने के लिए फिर मज़दूरों की तादाद बढ़ानी होगी, ठीक है। तो वक़्त के कम करने से लेबरर्स की तादाद में इजाफा करना होगा। तो ऐसी सूरत में इसमें इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में जो प्रोपोर्शन है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शन। जैसे कि अभी अभी हमने डेफिनेशन में भी अंडरस्टैंड किया कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो और उसकी वजह से दूसरी इंक्रीज़ हो तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे टाइम कम हो रहा है और लेबरर्स की तादाद उसकी वजह से हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 3 घंटों में 30 है तो 2 घंटों में फिर 30 के बजाय ज़्यादा मज़दूर चाहिए जो उसी काम को यानी 800 सेंटीमीटर क्यूब के जो अर्थ के गहरे को खोद रहे हैं, ठीक है। और जो 3 घंटों में 30 मजदूर खोद रहे हैं उसको,
तो 2 घंटों में फिर ज़्यादा मजदूर चाहिए जो उसको खोदेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम एक एरो ऊपर को लगाते हैं और एक एरो नीचे को लगाते हैं, ठीक है। दोनों में से जिसका मर्जी आप ऊपर को लगा रहे हैं एक, और एक नीचे को लगाना है, ठीक है। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अंडरस्टैंड किया कि जिधर एरो का ये हेड होता है वो वैल्यू हम डिवाइड के नीचे लिखते हैं, और जिधर एरो की ये टेल होती है वो वैल्यू ऊपर आती है। इसी तरह इक्वल, जिधर एरो का ये हेड है वो वाली वैल्यू नीचे, और जिधर एरो की टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर, ठीक है। जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे, जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई और 30 को 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई 3। अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 0 टाइम 0, 3 3 टाइम 9, तो क्या आ गया 90। अब ये 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, 90/2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 टाइम 8, 9 से 8 माइनस किया 1 आ गया, 0 को ड्रॉप कर लिया, और 2 5 टाइम 10, तो यूँ हमारे पास 2 1 टाइम 2 और 2 45 टाइम 90। तो इट मीन्स के हमें 45 जो मज़दूर हैं, लेबरर्स हैं, वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। 3 आवर्स के लिए 30 लेबर, तो 2 आवर के लिए फिर 45 लेबरर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब उसने क्या रखा था कि ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसी तरह मैंने ग्राफ नोटबुक ले ली है, और इस ग्राफ नोटबुक के ऊपर मैंने ये 5 बॉक्सेस के ऊपर निशानात लगा लिए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इक्वल स्केल जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये तमाम की तमाम जो मैंने पॉइंट्स दिए इन सब का इधर से भी डिस्टेंस और इधर से भी डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। एक तरफ हमने जो है वो टाइम के लिए वाई एक्सिस को चूज़ कर लिया है, और नंबर ऑफ़ लेबरर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 ही तरह की क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे, टाइम और लेबरर्स, तो इन्हीं दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एयर वाई एक्सिस पर हमने टाइम को ले लिया है और एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ़ लेबरर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जो टाइम है वो है 3 आवर्स, तो यहाँ पे आ गया टाइम 3 आवर, और लेबरर्स कितने हैं 30, तो यहाँ पे आ गया 30। और जबकि दूसरी जो क्वांटिटी है वो है टाइम जो है वो 2 आवर्स हो गए, ठीक है। और 2 आवर्स की सूरत में जो लेबरर्स हैं वो x हैं, और x हमारे पास क्या आया है 45, तो यहाँ x की प्लेस पे 45 लेबरर्स आ गए, ठीक है। तो 3 आवर्स के लिए हमने 30 लेबरर्स और 2 आवर्स के लिए हमने 45 लेबरर्स के बिटवीन में जो है वो ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब ग्राफ के ऊपर हमने इन क्वांटिटीज़ को देखते हुए यहाँ पे नंबरिंग करनी है। अब टाइम जो है वो हमारे पास आवर्स में है 2 3 4 इस तरह से, तो हम इसकी टाइम की जो काउंटिंग है वो नंबरिंग इस तरह से कर लेंगे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है ग्राफ ड्रॉ करते हुए कि जो ये क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे ग्राफ के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। तो देखें 2 भी आ रहा है इसके अंदर और 3 भी मौजूद है, ठीक है। इस तरह टाइम को हमने वाई एक्सिस पर लिख लिया। अब लेबरर्स देखें 30 है और 45 है, तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें तो ये 15 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारा 0 पॉइंट, ये 15 और 15 का टेबल पढ़ लेंगे हम। 15 2 टाइम 30, 15 3 टाइम 45, 15 4 टाइम 60, और जबकि 15 5 टाइम 5 5 टाइम 25, 5 आ गया, 2 कैरी 5 1 टाइम 5 और 2 7 75, ठीक है। इधर हमने जो है वो टाइम ले लिया आवर्स में, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, और इधर हमने लेबरर्स की तादाद ले ली 15 लेबर 30 45 60 75, यानी 15 का टेबल रीड करते हुए लेबरर्स की क्वांटिटी को इस तरफ लिख दिया। अब सबसे पहले है हमारे पास ये 3 आवर और 30 लेबर, ठीक है। तो इनके बिटवीन में हमें जो है वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इनको। इधर से हमने 3 यानी टाइम जो है वो 3 इधर को चलना है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास है लेबर 30, तो इधर से हमने 30 की तरफ ट्रैवल करना है, ठीक है। इधर से 3 से ट्रैवल करेंगे इधर को, ठीक है। तो ये हम डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये हम 3 से इधर को ट्रैवल किया और इसके सामने 30 लेबर, तो इधर से हम 30 लेबर की तरफ ऊपर को जाएंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी लेबरर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए इधर से 30 लेबर इधर को और इधर से 3 आवर इधर को। तो इस तरह से ये पॉइंट हमें मिल गया जहाँ पे इन दोनों ने मीट किया, 3 आवर्स ने और 30 लेबरर्स की तादाद ने।
और अब हमें 2 आवर्स लेने हैं इधर को, तो हम इधर से मूव करेंगे 2 आवर्स की तरफ से, और इधर से 45 लेबरर्स लेने हैं, ठीक है। तो हम इस साइड को मूव करेंगे ये 45 के लिए, ठीक है। तो एक तरफ 2 आवर्स और दूसरी तरफ 45, तो ये 2 आवर्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं इधर को, और दूसरी तरफ 45 के लिए हम ऊपर को मूव करेंगे, और जहाँ पे दोनों हमारे पास मिलेंगे वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ डॉटेड लाइन के साथ हम 2 आवर्स इधर को चले और 45 के लिए इधर को चले, जहाँ दोनों मिले वो हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के ऊपर सेट करके तो इस तरह से लाइन एक ड्रॉ कर देनी है, और इधर भी एरो और इधर भी एरो। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन के साथ 3 आवर्स के अंदर 30 लेबर और 2 आवर्स के अंदर 45 लेबर इन्वर्स प्रोपोर्शन के साथ टाइम और लेबर्स के दरम्यान इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 men have ration for 21 days in a camp. If 3 men leave the camp, for how many days will the ration be sufficient for the remaining men? Also draw its graph. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 10 आदमी हैं और उनके पास 21 डेज़ का राशन है एक कैंप के अंदर। अगर 3 आदमी उस कैंप को छोड़ जाते हैं तो कितने दिनों के लिए वो राशन काफ़ी होगा जो बाकी आदमी रह गए हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक तरफ मैन है और दूसरी तरफ डेज़ हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन में हमें रेशो फाइंड करनी है, मैन रेशो डेज़, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, मैन और डेज़। अब सबसे पहले जो आदमी है वो है 10 और जो डेज़ हैं वो हैं 21। उसके बाद वो कहते हैं इफ़ 3 men लीव द कैंप, कितने थे टोटल 10, और 10 में से कितने लीव कर गए 3, ठीक है। तो 10 - 3 कितने हो गए 7। अब आदमी कितने हो गए 7, तो यहाँ पे आ गया 7 men। और आगे वो कहता है हाउ मैनी डेज विल द राशन बी सफिशेंट, कितने दिनों के लिए वो राशन काफ़ी होगा जो आदमी बाकी रह गए, यानी 7 आदमी के लिए कितने दिनों के लिए वो राशन काफ़ी होगा। तो जो दिन है वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उन दिनों को हम x के इक्वल लेट कर लेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसकी जगह x आ गया। अब इसके बिटवीन में हम जो है वो प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा प्रोपोर्शन है इन क्वांटिटीज़ के बिटवीन में। तो यहाँ पे देखें 10 आदमी है और 21 दिनों के लिए उनके पास राशन है। अब आदमी जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो वही राशन जो है वो ज़्यादा दिनों के लिए वो चला सकते हैं, ठीक है। यानी जो मैन की तादाद है वो क्या हुई है, कम हुई है। तो मैन की तादाद कम होने से जो राशन के दिनों की तादाद है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी के कम होने से डेज़ की तादाद बढ़ जाएगी। तो इसके बिटवीन में इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक क्वांटिटी कम हो रही है, मैन कम हो रहे हैं, डेज़ बढ़ेंगे, ज़्यादा दिनों के लिए वही राशन इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिर क्योंकि आदमी कम हो गए, पहले 10 आदमी 21 दिन के लिए वो खा रहे थे और अब आदमी 7 हो गए हैं, तो वो 21 के बजाय ज़्यादा दिनों के लिए खा सकेंगे, ठीक है। तो एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और यही हमने पढ़ा कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो और दूसरी इंक्रीज़ हो जाए तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पे। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसलिए हमने एक एरो ऊपर को और एक एरो नीचे को लगाया है, और जिधर एरो का ये हेड होता है, ठीक है, ये एरो जिस तरफ बना होता है 10 के तरफ बना हुआ है, तो 10 जो है वो नीचे आएगा। जिधर एरो का हेड होता है वो वैल्यू नीचे, दूसरी ऊपर, इधर इक्वल। जिधर एरो का ये हेड है वो वाली वैल्यू नीचे, और दूसरी वैल्यू जो है जिधर टेल है एरो की वो वाली वैल्यू ऊपर, ठीक है। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और x को फाइंड करते हैं। 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × x, और 10 को 21 के साथ। अब 7 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 7 1 × 7, 7 3 × 21,
तो रिमेनिंग क्या रह गया 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यूँ 10 3 टाइम क्या आ गया 30 और ये हमारे पास आ गया डेज। ठीक है, यानी 7 आदमी जो हैं वो 21 दिन के लिए वो राशन खाते हैं और जो 10 आदमी जो है वो 21 दिनों के लिए वही राशन खाते हैं। तो जो 7 आदमी हैं वो फिर कितने दिन उसी राशन को खा लेंगे 30 दिन। ठीक है, तो अब इसका जो है उसने कहा है ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, हमने ग्राफ पेपर लिया है और उसके ऊपर हमने इस तरह से 2 एक्सिस लिए हैं, एक एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल की तरफ और एक तरफ वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल। ठीक है, और इसमें जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उस पर हमने नंबर ऑफ़ मैन लिख लिए हैं और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ डेज लिख लिए हैं। ठीक है, और ये 5-5 के डिस्टेंस पर इक्वल फासला मैंने लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इक्वल फासला रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 5-5 लाइनों के बाद जो है वो ये मार्किंग की है, इस तरफ भी 5-5 के निशानात लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि किन क्वांटिटीज़ के बिटवीन में हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, मैन और डेज़। तो पहले मैन कितने हैं 10 और डेज़ कितने हैं 21, और अब मैन कितने हो गए हैं 7 और अब डेज़ क्या हैं x, तो x हमारे पास क्या है 30, तो यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज़ के बिटवीन में जो है वो अब हमने ग्राफ के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब ग्राफ के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले हमें इन नंबर्स को देखते हुए यहाँ पे नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैन हैं वो हैं 10 और 7। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेज़ आने हैं और इधर मैन आने हैं। ठीक है, तो मैन की तादाद हम इधर को लिखेंगे तो हम इस तरह से करते हैं, ये 0 है और ये हम 5 कह लेते हैं, इसको 10 कह लेते हैं, इसको 15 कह लेते हैं और इसको 20, यानी 5-5 के डिस्टेंस पर इसको लिख लिया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो नंबर्स हैं ना ये इनके अंदर आने चाहिए। मैन 10 है तो 10 देखें यहाँ पे आ रहा है, फिर 7 है तो 7 भी यहाँ पे 5 के आगे मौजूद है। ठीक है, यानी ये वाले नंबर्स इस के ऊपर मौजूद होने चाहिए ग्राफ के ऊपर। उसके बाद डेज़ हैं 21 और 30, तो डेज़ जो है वो हम 10 यहाँ पे 10 20 30 40। ठीक है, तो यूँ देखें 21 भी यहाँ पे आ गया है और 30 भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यानी ये वाले डेज़ इस एक्सिस के ऊपर मौजूद होने चाहिए। तो अब ये करने के बाद इधर 5-5 का डिस्टेंस लिया, इधर 10-10 का। ठीक है, अब ये करने के बाद हमने सबसे पहली जो हमने क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है वो है मैन 10 है, तो हम मैन की तरफ आ गए और ये मैन 10, इधर से हमने मैन की तरफ 10 को चलना है। और जो डेज़ हैं वो है 21, ये 20 है और 20 से ऊपर वाली ये जो लाइन है ये 21 की है। ठीक है, तो इधर से हम डेज़ की तरफ चलेंगे और उधर से 21 की तरफ जो है वो चलेंगे। ठीक है, इधर से हम चलेंगे 10 से, यानी नंबर ऑफ़ मैन 10 है तो ये 10 वाली लाइन से ऊपर को जाएंगे। ठीक है, और इधर से 21 को इधर को जाएंगे, ये 20 है ये 21 है। ठीक है, तो ये हम जो है वो 21 के लिए इसको इधर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यूँ हमने एक तरफ नंबर ऑफ़ मैन 10 मूव किया और एक तरफ हमने नंबर ऑफ़ जो डेज़ हैं वो 21 इधर को मूव किया। ठीक है, और अब जो है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इसको 7 मैन को और 30 डेज़ को। तो ये हमारे पास 5 मैन है और ये 6 और ये 7, ये 7 की लाइन। ठीक है, तो इधर को हम चलेंगे और दूसरी तरफ जो है वो 30 डेज़ हैं, तो ये हमारे पास 30 डेज़, इसके लिए हम इधर को चलेंगे। तो ये हमें जो है वो सेकंड पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, 21 के लिए आप थोड़ा सा नीचे ले आएँ क्योंकि हम जो है वो इस तरह से 22 हो जाएगा, ये 24, ये 26, 28, 30, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ये जो 2 लाइनें हैं इनके दरमियान में 21 को ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक तरफ मैन 10 चले तो ये मैन 10 चले हम, और 21 डेज़ तो ये 21 डेज़। ठीक है, इधर को जहाँ पे दोनों मिले वो हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, और दूसरी तरफ एक तरफ 7 हमने मैन चले तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10 और ये 7 था। ठीक है, तो ये 7 मैन इधर को। ठीक है,
और उधर से 30 डेज़, तो ये 30 डेज़ इधर को, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में दोनों पॉइंट्स हमने जो लिए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हम इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इस तरह हम एरो बना देंगे दोनों साइड्स पे लाइन के। तो इस तरह से जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ डेज़ और नंबर ऑफ़ मैन के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ जो है वो हमने 21 जो है वो हमने पहली लाइन से भी नीचे लिया है, क्योंकि अगर हम पहली लाइन पे ले जाते तो फिर वो आगे हो जाना था, क्योंकि इसके बिटवीन में हमने डिस्टेंस को भी देखना होता है कि 20 और 30 के बिटवीन में 10 पॉइंट्स हैं। तो इसलिए 10 पॉइंट्स तब भी पूरे होंगे अगर हम पहली लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर अगली लाइन को 2 पार्ट्स में 4, फिर अगली लाइन को 2 पार्ट्स में 6, फिर अगली लाइन को 2 पार्ट में 8 और फिर 10 होंगे, ठीक है। इसलिए हमने पहली लाइन से भी नीचे जो है वो इसको लिया है, ठीक है, ताकि 21 जो है वो एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है। इसका आपस में फासला भी हमने देखना होता है कि हमने अपने पॉइंट्स का फासला कितना रखा है। यहाँ हम सेकंड लाइन पे इसलिए चले गए हैं कि यहाँ पे एक एक पॉइंट को एक एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 5, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था और ये 10, ठीक है। इसलिए इधर से हम 7 और इधर से 30, इधर से 21 और इधर से 10, ठीक है। तो इस तरह ये चारों क्वांटिटी हमारे ग्राफ पर ड्रॉ हो गई और इनका हमने जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर दिया।